बिल्कुल। जी। तो सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है भावना जी कि आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत जोर भी देती हैं हुँ। और ये कहती भी हैं कि कैसे हम जो चाहें, मतलब जो चाहें वो सब हमें मिल सकता है। जी। लेकिन पहला सवाल ये कि हम तो सुनते हैं कि कुंडली में लिखा रहता है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं। आपके पूर्व जन्म के कर्म पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं, आप अमीर होंगे कि गरीब होंगे। जी। तो जब कुंडली में सब लिखा हुआ है, पूर्व जन्म के हमारे कर्म निर्धारित कर चुके हैं, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन कैसे बीच में आता है? देखिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन है क्या, है ना? एक कुंडली हम समझ लेते हैं कि है क्या। जब हमारे व्यूअर्स हमें सुनते हैं और बोलते हैं कि मैडम कुंडली, कुंडली, कुंडली बहुत ज़्यादा सुन लिया हमने और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर भी लगा लिए। क्योंकि जो चीज़ हमें मिलनी है वो तो जैसे आपने बोला मिलेगी ही, तो वो हम दिखाएँ या ना दिखाएँ उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा? कोई रेमेडी हम करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट? या फिर आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विजुअलाइज़ेशन की पावर है, उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगता है या शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको बिलीव करने के लिए उनका दिल ही नहीं मानता है। बट आप शालिनी जी बहुत आश्चर्य करेंगी ये चीज़ जानकर कि आपकी कुंडली में जो लिखा है उसको आप खुद से स्वयं से खुद बदल सकती हैं। जो चीज़ आपको मिलनी थी 10 साल में, वो चीज़ आप 2 साल में भी प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि वो आपकी कुंडली में जो हमने बोला है, एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया है कि वो मिलेगी, बट आप उसकी स्पीड को तेज़ कर सकती हैं, रफ्तार तेज़ कर सकती हैं अपनी। एक बच्चा है उसको पता है कि 10th में फर्स्ट डिवीज़न से ही पास होगा, बट क्या पता वो दूसरे अटेम्प्ट में पास हो? हुँ। एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है कि आपको इस साल ये घर मिलेगा, हाँ। बट क्या पता आपको वो उस साल मिलके 1 जनवरी में ही आपको घर मिल जाए। हुँ। साल तो पूरा ही रहेगा, बट उसका सुख आप कितने जल्दी भोग पाएँगे? क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि जब बूढ़ा हो जाए, उसको चने दे दिए जाएँ खाने के लिए, उसके पास दाँत ना हो, तो उस चने का मज़ा क्या, है ना? तो हुँ। सही समय पे, सही वक़्त पे अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हुँ। कुंडली अपनी जगह है, मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है और दोनों चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। दोनों चीज़ें अपना हिसाब अपने हिसाब से ही आपको चक्र को जो कहते हैं ना चक्री घूमेगी, वो इस तरीके से चक्र घुमाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब एक इंसान जो नॉन बिलीवर था स्पिरिचुअलिटी में, वो बिलीव करने लगेगा जब उसके ऊपर कोई भार आ जाएगा। फिर वो कौन से लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या जिनकी कुंडली के ग्रह ऐसे होते हैं? अच्छा, मैं तो हर चीज़ के लिए दोषी राहु को, शनि को, मंगल को ही मानती हूँ, क्योंकि हमने उन्हें विलेन बना रखा है। आज तक किसी ने कहा नहीं कि जी बुध आपका विलेन है तो इसलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। हाँ। तो क्या राहु, शनि और मंगल का ही दोष होता है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या कोई और भी ग्रह हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा जो ग्रह इन्वॉल्व है मैनिफेस्टेशन में वो है चंद्रमा। जो हमारे मन का कारक है। शालिनी जी अगर आप किसी दुविधा में अभी फँसी हैं और मैं आपको कहूँ आप कार मैनिफेस्ट कर लो शालिनी जी 43 डेज़ में आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप कर पाएँगी कि नहीं ये बताइए? क्योंकि नहीं। मन से इच्छा ही नहीं हो रही ना, भावना ही नहीं है आपके, आपको समर्पण ही नहीं दे पा रही हैं उस चीज़ के लिए, आप कैसे विजुअलाइज़ कर पाएँगी? हुँ। जब तक एक फीमेल घर के बारे में सोच रही है, घर के सारे काम-काज कर रही है और उसको कोई एप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, उसको घर में आके शाम को उसका पति जो है या उसके घरवाले जो हैं उसको ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि खाने में नमक कम क्यों है और इस तरीके से आपने क्या करा है, घर को मैनेज क्यों नहीं करके रखा, आपके सर में बार-बार दर्द क्यों होता है? तो आप सोचिए उस फीमेल की वाइब्रेशन किस तरीके से होती हैं। वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी, वो विजुअलाइज़ कुछ कर ही नहीं पाएगी। एक फीमेल है, उसने खाने में नमक कम भी डाला है, आप उसको सिर्फ़ एप्रिशिएट करते जाएँ कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ़ तो एक तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, हुँ। बीवी का चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। आप देखेंगी 90% जितने भी लोग मेरे पास डिप्रेशन के शिकार आते हैं, मेंटली जो साइकोलॉजिकली जो वीक हैं, वो सारी फीमेल्स हैं, इस रेमेडी से आपको। और ये जो मैनिफेस्टेशन की ताकत आप बता रही हैं, इससे फिर क्या कुछ भी हासिल हो सकता है? मतलब मकान, दुकान, अगर मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, जी। मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन-दौलत चाहिए, तो क्या सबका एक रामबाण इलाज है ये? जी, बिल्कुल है। बट शालिनी जी, बहुत आश्चर्य की बात ये है कि आजकल लोग मैनिफेस्ट करते ही नहीं हैं। हम लोग मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते ना, दिल ही नहीं मानेगा तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? हमारी जो चक्रास हैं, 7 चक्रा वो ही अच्छे से अलाइन्ड नहीं है। यूनिवर्स से कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है। हुँ। आप अभी किसी को गाली दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप ध्यान में बैठ जाएँ और मैनिफेस्ट करने लगें तो काम नहीं करेगा। आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपको फॉरगिवनेस भी करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ है, अगर आप मैनिफेस्टेशन की मानेंगे तो बहुत ईज़ी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन कैसे करें? आप ग्रैटिट्यूड शो करके करें। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, जो भी चीज़ भगवान ने मुझे ऑल्टो दी है, तो मैं ऑल्टो में बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ऑल्टो देने के लिए, मुझे गाड़ी मैनिफेस्ट करी थी मुझे मिल गई। टू व्हीलर से मैं एटलीस्ट फोर व्हीलर पे तो आ गई हूँ। हुँ। थैंक यूनिवर्स मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी शादी कराने के लिए इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ़ या हस्बैंड जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, हाँ। आपको दिनचर्या में दिन में
10 बार वही चीजें विजुअलाइज करनी है जो आपको ऑलरेडी मिली हैं इन 5-10 सालों में, जो आपने प्राप्त किया है। शालिनी जी, आपने हाँ। पॉडकास्ट 2-2 शुरू किए आपने ठीक कोई बात। भी चीज अच्छी करी, हाँ, इतने सारे सब्सक्राइबर किए, हाँ। विजुअलाइज करिए ना। 10 साल में आपने देखिए ना आपने कितनी जिंदगी में क्या क्या चीजें अचीव करी हैं। लोगों को सिर्फ वो दिखाई देता है जो हमें चाहिए, जो आपने प्राप्त कर लिया उसका क्या, है ना। और जो चीज चाहिए उसका भी पहले से शुक्रिया अदा कर दो। हाँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। यूनिवर्स बोलेगा अभी तो मैंने दी नहीं है बेटा तुम्हें, तुम हाँ, कैसे बोल रहे हो कि तुम्हें मिल गई। हाँ। उसको बोलो हमें पता है, भरोसा है, मिलेगी। हम्म, तो आप दिलाओगे उस चीज को। ठीक बात। तो वो अगर आप विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, सिर्फ 10 चीजें 10 मिनट अपने आप को देना है और अच्छी चीजें सोचनी है। जो चीज आपको अच्छी हुई है प्राप्त, वो सोचनी है। ये फर्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन ना एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है कि जो चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है, जिसके आगे 10 विपत्ति है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, अब उसको चुकाने भी हैं 5 लाख 10 लाख रुपए, धंधा व्यापार उसका अच्छा चल भी नहीं रहा है, और उसको पैसे भी चाहिए, मतलब जो ऋण लिया है वो तो चुकाना ही है अभी, और उसको पैसा चाहिए भी। तो वो आदमी जो 10 लाख के कर्जे में है, वो ये मैनिफेस्ट कर भी बेचारा कैसे पाएगा कि मेरे को 50 लाख और मिल जाए। मतलब दिल गवारा नहीं करता ना कि हम ये कैसी अफलातूनी चीजें मांग रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो लोग जो बहुत ही परेशान हैं, आप उनके लिए फिर क्या सजेस्ट करती देखिए, हैं? सबसे पहले आपका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। जब आपका, मैंने बोला ना, ध्यान में बैठेंगे आप 5 मिनट 10 मिनट, आपको बहुत जोर आएगा ध्यान में बैठने में। ध्यान मतलब मेडिटेशन में तब आता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है मैनिफेस्टेशन का, वो मेडिटेशन होता है कि आपके चक्र अलाइंड है कि नहीं यूनिवर्स से वो बात पहुंचाने के लिए। जैसे आपने बोला बहुत परेशान है ऑलरेडी, मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वाइब्रेशन ही नेगेटिव है। जब हमारा ऑरा ही नेगेटिव है, जब हम कोई चीज बोल रहे हैं बट सुन ही नहीं पा रहा ना भगवान, क्यों? क्योंकि हम तो गलत चीजें मैनिफेस्ट करके ऑलरेडी बैठे हैं। हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांसेस हैं कि हम अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं। तब आपको ध्यान का जो उपाय है वो रामबाण उपाय है। आप देखते थे कि ऋषि मुनि ध्यान में कितने सालों साल बैठ, सिर्फ 10 मिनट ध्यान, 10 से 20 मिनट अगर आप रोज ध्यान मेडिटेशन कर रही है ना, तो आप जो चीज मांगेंगी 43 डेज में, आप देखेंगे कि आप जो भी चीज बोल रही है ना, शालिनी जी मेरे लिए, सबके लिए, आप देखेंगे ये अचानक से हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा, वो जैसे आशीर्वाद देते थे तो वो हो जाता था। हाँ, वो होना शुरू हो जाएगा। बट उन 43 डेज में कुछ नियम है, आपको पालन करना पड़ेगा। 43 डेज आप होटल में हैं कहीं, जैसे हम लोग बाहर भी ट्रैवल में बहुत करती हूँ, आप भी बहुत ट्रैवल करती हैं, तो जब हम बाहर भी जाते हैं तो हमारा नियम टूट जाता है। कहीं पे भी आप हैं, रूम में तो है ही, सोने तो जाएंगे ही, 10 मिनट रात को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बैठकर भगवान को सिर्फ ध्यान, ओम, सिर्फ ओम की ध्वनि कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वो स्टेप हैं पूरे, वो बताएंगे, उसके ऊपर कभी किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। पूरे चक्रा को हीलिंग करने का प्रोसेस है, वो अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 चक्रा हील करने बहुत जरूरी होते हैं। सिर्फ नहीं कर सकते तो ओम की ध्वनि सिर्फ आप करें, और अपनी यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपने देखना है इस तरीके से, अगर आप यहाँ देख पाए अपने नॉस्ट्रल पे यहाँ पर, तो आपको वो विजुअलाइज करना है और ओम का ध्यान करना है। जिस भी ईस्ट को, जिस भी भगवान को आप मानती हैं, वो विजुअलाइज करें 10 मिनट तक, 10 से लेके 20 मिनट। आपको बहुत जोर आएगा, आप करके देखेंगे, एक दिन बोर हो जाएंगी, नहीं हो पा रहा है, गंदे गंदे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, बहुत गलत थॉट्स आएंगे। जिस दिन आप जिस समय ध्यान में बैठेंगे, आपके दिमाग में जो है गलत चीजें आनी ही स्वाभाविक है, बट आपको घबराना नहीं है। एक चीज होती थी ना, बच्चा पढ़ने चले जाता था तो उसके फ्रेंड्स तभी आते थे बुलाने के लिए। मम्मी कहती थी जब तू बैठता है तभी क्यों आते वो लोग। तो वो शैतान भी ऐसे करते हैं। आप जब भगवान का नाम लेने जाएंगे, आप देखना आपके पीछे शैतान आएंगे ही आएंगे। 100% आपको रोकेगी शक्ति कि वो बोल रही है अच्छा अच्छे कर्म करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, अभी रोकता हूँ तुमको। आपको उनसे नहीं डरना है, उनसे लड़ना पड़ेगा आपको। तो आपको कोई भी चीजें रोकनी है तो आपको रुकना नहीं है, आपको 10 मिनट बैठना ही बैठना है। 43 डेज अपनी वाइब्रेशन को, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन अच्छी करना, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव कर लो, अपनी अफर्मेशंस को इतना अच्छा कर लो कि जो आपके मुंह से चीजें निकले वो आप अच्छी कर पाएंगे। बट आपको उसमें किसी को, एक तो मेडिटेशन 10 मिनट करना है, दूसरी चीज भगवान का नाम जरूर लें 10 मिनट, तीसरी चीज आपको किसी के भी बारे में दिल में भी बुरा नहीं सोचना। शालिनी जी, कॉम्पिटिटिव नेचर भी नहीं होना चाहिए कि मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, ये बहुत टफ है। ये आज के जमाने में तो बहुत टफ है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, मन में भी नहीं। क्योंकि जो चीज कहते हैं, जो शब्द है, सबसे पहले शब्द सुनाई किसको देते हैं? आपको खुद को सुनाई देते हैं। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जो भी मैं बोलूं बहुत अच्छा बोलूं। अगर आपने मुझे कुछ थप्पड़ भी मार दिया, आपने मुझे गाली भी दे दी, तब भी मैं आपके लिए अच्छा बोलूं। ये बहुत टफ है, बट आपको करना यही है।